आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के बिल्कुल जड़ तक जाएंगे और तह तक जा करके पूरी खंगाल करके आपको एक बहुत ही ओवरव्यू देने वाले हैं कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल जीरो से जानना चाहते हैं आप लोग, तो बिल्कुल जीरो से मिलेगा यहाँ पे। आप लोग बने रहिए अंत तक और देखते रहिए, इस वीडियो में कुछ नया जानकारी मिलेगा। तो बेसिक ऑफ इंग्लिश, देखिए ये इंग्लिश जो है ना 4 पैटर्नों पे काम करता है। मान लीजिए 4 लोग क्या कहेंगे, वो वाले लोग नहीं है, ये जो पढ़ लेंगे तो फिर वो लोग 4 लोग क्या कहेंगे, तारीफ ही करेंगे। LSRW, ठीक है। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग, ठीक है। तो ये LSRW पे 10 मिनट काम करना है आप लोगों को। 10 मिनट सुनना है इंग्लिश, 10 मिनट बोलना है। अब बोलोगे मुझे कुछ आता ही नहीं है तो कहाँ से बोलेंगे, भाई धीरज रखो, बेसिक से बताने वाले हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो को बस लास्ट तक देखना है और सीखना है बस। मैं ये वादा करता हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं आता ना, ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ आने लगेगा। और ये तो पहला क्लास है, ऐसे ही आपको मैं 30 दिन का टारगेट देता हूँ। अगर 30 दिन तक कंटिन्यूटी बना करके बिल्कुल अगर धैर्य के साथ वो सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये सीरीज का 30 वीडियो कम से कम आएगा, 30 से 60 वीडियो आएगा, पर डे एक वीडियो आएगा और डेली आप लोग कुछ ना कुछ सीखने और बोलने की ट्राई करना। तो इस पे काम करना है 4 जो पैटर्न है LSR, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। शुरुआत करते हैं। जैसे हिंदी भाषा में वर्णमाला होते हैं जिसमें वर्णों की संख्या 52 होती है, 52। वैसे ही इंग्लिश में अल्फ़ाबेट की संख्या 26 यानी 26 होते हैं। अब बोलोगे ये तो सब पता है यार, ये क्या बता रहे हो। अरे भैया अधजल घघरी छलकत जाए, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। सुन लेगा तो कौन सी तेरा वजन कम हो जाएगा। शुरुआत करते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट आपको पता ही है 26 होते हैं, 26। इसको हम 2 तरीके से, एक तो रिटन और एक ओरल। तो हमें रिटन में भी फोकस करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं आपकी जॉब लग जाती है तो आपके बॉस बोलेंगे भाई एक ईमेल लिख दे, तो कैसे लिखेगा, प्रिय ग्राहक आपका माल डिलीवर हो गया है, आपका माल आप तक पहुँचने में देरी है। फिर वो माल रशियन को समझ लेगा, तो नहीं यार इंग्लिश में लिखना है। तो इसके लिए लिखना भी ज़रूरी है। रिटन 2 टाइप के होते हैं, एक तो कैपिटल लेटर में और एक होते हैं स्मॉल लेटर में। अब आते हैं, बात करते हैं ओरल। ओरल होते हैं 2 टाइप के, वोवेल्स और कंसोनेंट। तो बात करते हैं वोवेल्स की। तो वोवेल्स होते हैं 5, ये तो सभी को पता होगा, A, E, I, O, U। अब बोलोगे वोवेल्स क्या होते हैं, तो बिल्कुल मैंने बोला ना बेसिक से समझाऊंगा। तो इतना समझ लो कि वोवेल्स वो होते हैं जिसमें आपके मुंह के कोई भी हिस्से आपस में टच नहीं होते हैं, लिप्स टच नहीं होते हैं। जैसे A, E, I, O, U, ये सारे बोलने पे आपके जो लिप्स है वो आपस में टच नहीं होते हैं। आप बोल के ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, B, C, D ऐसे बोलेंगे तो आपका जो मुंह का हिस्सा है ना वो आपस में टच होगा, P, B, ये सब लिप्स भी टच होंगे। तो ये होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसा कौन सा वर्ड्स है, मीनिंग है जिसमें 5 वोवेल्स आते हैं। एजुकेशन एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड्स है जिसमें पूरे वोवेल्स आते हैं, यानी 5 वोवेल्स आते हैं। जैसे इसमें E आ गया, U आ गया, A आ गया, I, O, 5 के 5 आ गए, ठीक है। अगर आपको कोई और 5 वोवेल्स जिसमें आते होंगे, ऐसा कोई शब्द आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, मुझे तो नहीं पता। उसके बाद आते हैं साउंड। साउंड को समझ लेते हैं। साउंड, वोवेल्स के जो साउंड हैं वो होते हैं 22 साउंड्स। 5 वोवेल्स के लिए 22 साउंड्स। जैसे मान लीजिए जहाँ अभी हम कार बोलेंगे, कार, तो इसमें क्या आ रहा है, आ। वैसे ही कैट बोलेंगे, कैट, जिसमें क्या आ रहा है, ए, एट। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट को। कॉन्सोनेंट होते हैं 21, जिसके लिए 24 साउंड्स होते हैं। तो सेमी वोवेल बोलते हैं वाई और डब्ल्यू को। कभी कभी ये वोवेल्स में साउंड होता है, कभी कभी ये कॉन्सोनेंट में साउंड होता है। यूनिवर्सिटी, यू से आ गया य, और क्राई, CRY, क्राई, आई आ रहा है। कॉन्सोनेंट और कभी वोवेल्स में आता है, इसलिए इसको सेमी वोवेल कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने साउंड सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। लेटर। अब लेटर क्या होता है, एक सिंगल लेटर होता है, जैसे ए हो गया। अब लेटर्स मतलब इकट्ठे 4-5 आ गए, A, B, C, D, E, F, G, ये आते हैं लेटर्स में।
उसके बाद आता है वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स को समझते हैं। एक ऐसा लेटर का समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि लेटर जैसे ABCD है, वो तो कोई अर्थ नहीं बनता है। जहाँ हम ऐसे CAT, कैट मतलब बिल्ली, जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई मतलब निकले, उसको वर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब वही बोल देते ATC, क्या होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। वही CAT, कैट बिल्ली। A word is group of letters which has a sense। तो इतना आप समझ लीजिए कि वर्ड एक ऐसे लेटरों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स के बाद बनते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सेंस। शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं बोलूँगा दिस इज़ माई कार, इसमें तो दिस आ गया, इज आ गया, ए आ गया, कार आ गया, तो ये सारे मिल करके सेंटेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टारगेट है, मेन टारगेट है स्पीच। हमें स्पीच देना है, इंग्लिश बोलना है, सीखना है। स्पीच ऐसा जिसको सेंटेंस में अगर हम बोलने लगते हैं बिना रुके बिना अटके, काफ़ी सेंटेंस इकट्ठा करने के बाद हम बोलते हैं तो वो स्पीच हो जाती है, वो पैराग्राफ होता है। तो अब एक एक करके समझते हैं, सेंटेंस को अभी डिफाइन करते हैं। सेंटेंस बनता कैसे है? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें आई हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं सब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए सब्जेक्ट दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर नहीं तो सिंगुलर बोलेगा तो सिंगल ही रह जाएगा जीवन भर। सिंगुलर में क्या आता है? ही, सी, इट, नेम। ही मतलब वह, लड़के के लिए यूज किया जाता है। सी वह यानी लड़की के लिए यूज किया जाता है। इट या वह, और नेम जैसे राजा, राहुल, मोदी। और प्लूरल आई मतलब मैं, वी हम, दे वे, यू तुम। दो नाम एक साथ आ गए, राहुल और मोदी, तो ये प्लूरल में आएंगे, ठीक है। और इट का एक इम्पोर्टेंट यूज बता दें। अगर मैंने कहा कि चलो बनाओ वह गाय है, तो कैसे बनाइएगा? अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, अरे गाय तो माता है, ये तो लड़की है। सी इज़ अ काऊ लिख देते हैं, ये सही होगा क्योंकि ये लड़की है, गाय लड़की है। अरे लड़की और जानवर में फ़र्क नहीं है, जानवर में इट यूज करते हैं, इट इज़ अ काऊ बोलते हैं, वह एक गाय है, ठीक है। अगर कहेंगे कि चलो बताओ वह सांड है, इसको कैसे बनाओगे इंग्लिश में? तो क्या बोलोगे? ही इज़ अ बुल। अरे भाई बोलोगे कि यह जार तो लड़का है। अरे नहीं, यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ होगा इट इज़ अ बुल। ये बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए, कहाँ ये इट का यूज करते हैं, कहाँ ही, सी, ये सब का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, और अगले वीडियो चाहते हैं तो लिख दीजिएगा वी वांट। अगले वीडियो में हम समझाएंगे कि कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, कैसे वाक्यों को बोला जाता है, कैसे उसको फ्रेम करते हैं, कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।